स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नित्यावेज एकेडमी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फेबल के बारे में। ये एक ऐसी लिटरेरी जनरी है जो कि लिटरेचर में, हर तरह के लिटरेचर में इसका यूज होता आया है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि फेबल क्या होती है और इसका यूज कैसे लिटरेचर में हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है फेबल। फेबल एक तरह की कल्पनात्मक कहानी होती है, मतलब एक इमेजिनेटिव स्टोरी, जो कि हमने किसी ने इमेजिनेशन करके एक स्टोरी बनाई, उसका एक मोरल निकला और फिर वो जो मोरल था वो एक फेस बन गया हमारी ह्यूमन जो स्टोरीज होती हैं, ह्यूमन जो लिटरेचर है, इस सब में। तो चलिए जो फेबल है इसके बारे में समझते हैं। ये होता है एक शॉर्ट नैरेटिव और ये प्रोज और वर्स दोनों में हो सकता है। और इसके साथ ही ये जो शॉर्ट नैरेटिव होता है ये एक लिटरेरी जनरी है। फेबल के मैं एक आपको एग्जांपल दूं जिससे आपको आसानी से ये समझ आएगा। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं, और ये जो अंगूर खट्टे हैं, जो ये फेस बना है, ये किस स्टोरी से बना है? ये एक फेबल से बना है। वो जो फेबल थी वो थी फॉक्स एंड दी ग्रेप्स। ये जो स्टोरी थी इसमें क्या होता है, एक फॉक्स होती है जो कि ग्रेप्स को खाना चाहती है, लेकिन जो ग्रेप्स होते हैं वो काफी ऊंचे लगे होते हैं बेल पे, और इस कहानी उस तक पहुंच नहीं पाती। और आखिर में जो फॉक्स होती है वो कहती है कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए वो उन्हें खाना नहीं चाह रही। और इससे ये फ्रेज बना कि ह्यूमन मैनकाइंड के अंदर, ह्यूमन लिटरेचर में ये फ्रेज बना कि जब व्यक्ति किसी काम को करने में असमर्थ होता है तो वो कहता है कि वो उसे करना ही नहीं चाहता, या उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो चीज उसके लायक नहीं है। तो इस तरह से ये एक फेज था फॉक्स एंड द ग्रेप। ये एक फेबल थी, इससे ये बना था। मोस्टली जो लिटरेचर में ज्यादा जिसका यूज होता है, हमने बहुत तरह की फेबल्स देखे होंगे और उन्हीं में एक कॉमन होता है बीस्ट फेबल। बीस्ट फेबल का काफी यूज किया जाता है, और जो बीस्ट फेबल्स यूज होती है लिटरेचर में वो किसी भी टॉपिक को, किसी पॉइंट ऑफ व्यू जो पोएट या राइटर क्लियर करना चाहता है उसको बड़े अच्छे से कर भी पाती है और इंटरेस्टिंग भी बना देती है उस टेक्स्ट को, उस चीज को। तो जो बीस्ट फेबल है उसका काफी यूज होता है। एक बड़ा ही कॉमन सा एग्जांपल है जो चौसर की नन प्रिस्ट टेल जो स्टोरी है, नन प्रिस्ट टेल, उसके अंदर भी एक बीस्ट फेबल का यूज हुआ है, और वो थी द कॉक एंड द फॉक्स। हमने फेबल जो चौसर है उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था, और उसके हमने चौसर का जो प्रोलॉग पढ़ा था, और उसके बाद में ये उसकी जो टेल्स हैं, कैंटरबरी टेल्स की, उनको डिस्कस किया है। तो उसके अंदर ये एक टेल आती है कॉक एंड द फॉक्स की, जिसके अंदर एक कॉक होता है जिसको एक फॉक्स पकड़ लेती है चालाकी से, और बाद में वो जो कॉक है वो उस फॉक्स से छुड़वा लेता है अपने आप को, और उससे जो मोरल निकलता है वो निकलता है कि हमें किसी की झूठी तारीफ में नहीं फंसना चाहिए। तो इस तरह से ये भी एक बड़ा ही पॉपुलर फेबल रहा है मिडिल इंग्लिश का, जो चौसर ने भी यूज किया था अपने लिटरेरी वर्क में। इसी के साथ कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। सबसे पहले जो फेबल्स जो फेमस हुए थे उनमें था एसोप फेबल। ये ग्रीक जो कल्चर था, या जो ग्रीस का जो कल्चर था, उसमें एसोप्स फेबल काफी फेमस थे। ये एसोप एक स्लेव था और माना जाता है कि वो इमेजिनेटिव स्टोरीज सुनाया करता था, और जो उसकी स्टोरीज थी वो बड़ी फेमस थी उस समय में, अपने समय में, एसोप्स की फेबल। और उनके अंदर वो जो स्टोरीज सुनाता था वो ओरल फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसलेट होती रही, ट्रांसफर होती रही, और 300 सालों के बाद में जाकर, जब वो मर गया, उसके 3 सेंचुरीज के बाद जाकर इनकी जो एसोप्स की फेबल्स थी उनको टेक्स्ट में लिखा गया, और ये काफी फेमस है एसोप्स की फेबल।
हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एसोप्स के फेबल का। आपने भी इनमें से कोई फेबल देखी होगी, सुनी होगी। कुछ कॉमन से एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ एसोप्स के फेबल का। एक जो फेबल है एसोप का वो है टोर्टोइस एंड हेयर। आपने कछुए और एक खरगोश की एक फेबल सुनी होगी, बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी कि एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है और उन दोनों के बीच में रेस लगाने की बैट लग जाती है। खरगोश को काफी अपने ऊपर प्राउड होता है कि वो बहुत जल्दी भाग लेगा, लेकिन जो टोर्टोइस होता है वो धीरे चलता है, लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस होता है, वो कंटिन्यूटी रखता है, कंटिन्यू वो चलता रहता है। और जो हेयर होता है, खरगोश होता है, वो आखिर में जब मंजिल के पास पहुंचने वाला होता है तो वो रेस्ट करने लग जाता है। और जो टोर्टोइस होता है वो रेस्ट नहीं करता, चाहे वो स्लो स्पीड में चलता है लेकिन वो कंटिन्यू चलता है। तो इस तरह से ये एक फेबल थी जो हमें ये मोरल देती थी कि हमें कभी भी जो हमारी क्वालिटीज होती है उस पर प्राउड नहीं करना चाहिए, दूसरे को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने काम में हमेशा कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। तो इस तरह के मोरल उससे निकलते हैं। इसके बाद में आपने एक फेबल और भी सुनी होगी कि एक लायन एंड द माउस की जो फेबल है, जिसके अंदर एक शेर होता है और एक चूहा होता है। जब शेर सोया होता है तो चूहा उसके बाल जो होता है उनकी कटिंग कर देता है। तो इस तरह की ये एक फेबल है। तो इस तरह से ये जो एसोप्स की फेबल थी ये काफी फेमस थी ग्रीक में, और ये बीसी 564 बीसी के अंदर ये हुआ था एसोप। और उसके बाद में 3 सेंचुरीज के बाद में जाकर के इसके फेबल्स को रिटर्न में लिखा गया था। तो इसके बाद में जो इंडिया के अंदर भी तो जो फेबल्स हैं, 20 फेबल्स है, वो इंडिया में भी काफी फेमस है। इंडिया, ग्रीस, इन जगहों पे ये फेबल्स काफी फेमस है। इंडिया भी इनमें पीछे नहीं है। इंडिया के जो क्लासिकल टेक्स्ट है जिनके अंदर पंचतंत्र आता है, पंचतंत्र की जो स्टोरीज हैं वो भी एक तरह की फेबल्स हैं। इसके अलावा जो व्यास के द्वारा लिखी हुई जो महाभारत है और जो रामायण है वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई, इनके अंदर जो मेन स्टोरी है, मेन स्टोरी के अलावा भी उनमें काफी फेबल्स को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि फेबल्स क्या होती हैं। एक कल्पित कहानी होती है, एक इमेजिनेटिव स्टोरी होती है जिसमें किसी भी प्रकार के सोर्स को यूज किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जानवर होंगे, इसमें जानवरों का भी यूज होता है, एनिमल्स का भी होता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का भी होता है। हर तरह की चीज इसमें यूज की जा सकती है और यही फेबल होता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा फेबल क्या होता है। फेबल एक इमेजिनेटिव शॉर्ट नैरेटिव होता है, प्रोज या वर्ड्स दोनों में हो सकता है। ये एक लिटरेरी जेनरी है और इसके एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं, फॉक्स एंड द ग्रेव, लायन एंड द माउस, हेयर एंड द टोर्टोइस। इस तरह के ये सब फेबल्स हैं और हमारे पंचतंत्र में भी और हमारे महाभारत, रामायण, इन सब में भी फेबल्स का यूज हुआ है। तो चलिए इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है, ये जो हमारा टर्म है, ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।